Good morning, dear students. So, in this video lecture, we are going to begin the seventh and the last chapter of geography, lifelines of national economy. So, we use different materials and services in our daily life. हम अलग अलग तरीके के मटेरियल का सर्विसेज का यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में. Some of these are available in our immediate surrounding, while other requirements are met by bringing things from other places. जबकि बाकी सारी चीज़ों के लिए क्या हमें पढ़ना पड़ता है, हमें जाना पड़ता है, right? So, goods and services do not move फ्रॉम सप्लाई लोकल्स टू डिमांड लोकल्स ऑन देयर ओन. हमें पता है कि जो गुड्स और सर्विसेज हैं वो अपने आप चलकर नहीं जाएंगी. लाइक सब्जियां अगर बोएंगे तो वो अपने आप चलकर नहीं जाएंगी घरों तक, राइट? हमें उनको ले जाना पड़ेगा. द मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम देयर सप्लाई लोकेशन टू डिमांड लोकेशन नेसेसिटीज द नीड फॉर ट्रांसपोर्ट. गुड्स और सर्विसेज के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है. सम पीपल आर एंगेज्ड इन फैसिलिटेटिंग थिंग्स दीज मूवमेंट. कुछ लोग इसमें एंगेज होते हैं इन सारी मूवमेंट्स को चलाने में. दीज आर नोन टू बी ट्रेडर. उनको हम ट्रेडर्स बोलते हैं. हु मेक द प्रोडक्ट्स कम टू द कंज्यूमर बाय ट्रांसपोर्टेशन. जो कि कंज्यूमर्स तक प्रोडक्ट पहुंचाते हैं ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू. थस द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज देयर मूवमेंट ओवर स्पेस. इसलिए हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो एक किसी कंट्री का डेवलपमेंट की रफ्तार होगी वो डिपेंड करेगी किस पे, उस कंट्री के प्रोडक्शन पे, गुड्स और सर्विसेज के, और साथ साथ में उनकी मूवमेंट पे, मतलब ट्रांसपोर्टेशन पे. देयरफॉर एफिशिएंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट आर प्री रिक्विजिट्स फॉर फास्ट डेवलपमेंट. इसमें हमें पता होना चाहिए कि किसी एक कंट्री का जो डेवलपमेंट है, जितना हमें तेज कराना है उतनी तेज उसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए. मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ओवर 3 इंपॉर्टेंट डोमेन्स ऑफ आवर अर्थ. हमें पता है कि जो मूवमेंट है गुड्स और सर्विसेज की वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है बेसिकली, या फिर 3 बेसिस पे होती है: लैंड, वाटर एंड एयर. बेस्ड ऑन दीज ट्रांसपोर्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट. इसी बेसिस पे हम लैंड, वाटर, एयर ट्रांसपोर्ट में डिवाइड करते हैं सारी चीज़ों को. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट इज लैंड, रोडवेज हो गए, रेलवेज हो गए, पाइपलाइंस हो गई. वाटर, इनलैंड हो गए, ओवरसीज हो गए. इनलैंड मतलब कंट्री के अंदर अंदर, ओवरसीज मतलब कंट्री के बाहर. एंड नेक्स्ट इज एयर, जिसमें 2 तरीके की एयरवेज होते हैं: डोमेस्टिक एयरवेज और इंटरनेशनल एयरवेज. डोमेस्टिक एयरवेज में भी 2 टाइप्स के होते हैं. डोमेस्टिक मतलब कंट्री के अंदर अंदर जो उड़ानें भरी जाती हैं उनको हम डोमेस्टिक बोलते हैं. उसमें 2 टाइप्स की होती है: पब्लिक अंडरटेकिंग होती है और प्राइवेट एयरलाइंस होती है. पब्लिक अंडरटेकिंग वो हो गई जैसे मान लीजिए एयर इंडिया हो गई, और प्राइवेट एयरलाइंस वो हो गई जैसे मान लीजिए किंगफिशर. ओके, फॉर अ लॉन्ग टाइम ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट वर रेस्ट्रिक्टेड टू अ लिमिटेड स्पेस. काफ़ी लंबे टाइम तक ट्रेड और ट्रांसपोर्ट को एक छोटे से स्पेस तक रखा जाता था विद द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. लेकिन जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ी, द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट एक्सपेंडेड फार एंड वाइड. उसके साथ साथ एरिया भी बढ़ता गया ट्रेड का और ट्रांसपोर्ट का. टुडे द वर्ल्ड हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अ लार्ज विलेज विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंट एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट. आज जो वर्ल्ड है वो क्या हो चुका है? एक बड़ा सा विलेज हो चुका है जहाँ पर एफिशिएंट और फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट एक डिमांड हो गई है. Transport has been able to achieve this with the help of equally developed communication system. Transport इस वजह से अचीव हो पाया आज के लिए जिससे कि इक्वली डेवलप्ड सिस्टम है कम्युनिकेशन का. देयरफॉर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. इसलिए जो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन है, जो ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है और जो ट्रेड है, ये एक दूसरे पे क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब डिपेंडेंट है. Today, India is well linked with the rest of the world despite its vast size, diversity and linguistic and socio-cultural plurality. अगर हम आज की बात करें तो इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट है अपने वास्ट साइज होने की वजह से भी, या फिर डाइवर्सिटी, या फिर लिंग्विस्टिक मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस होना, अलग अलग सोशल कल्चर होना, इन सारी वजह से. Railways, airways, waterways, newspaper, radio, television, cinema, internet, etc. have been contributing to its socio-economic progress in many ways. अगर हम बात करें तो रेलवेज हो गया, एयरवेज हो गया, वाटरवेज हो गया, न्यूज़पेपर्स हो गए, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, सिनेमा हो गया, इंटरनेट हो गया. ये सारी की सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं किसमें? सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस में, राइट? द ट्रेड्स फ्रॉम लोकल टू इंटरनेशनल लेवल हैव एडेड टू द वाइटैलिटी ऑफ इट्स इकोनॉमी. जो ट्रेड्स हैं लोकल लेवल से इंटरनेशनल लेवल की, वो एक इकोनॉमी को चलाने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. इट हैज़ एनरिच्ड आवर लाइफ एंड एडेड सब्सटेंशियली टू ग्रो एम्यूनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ फॉर द कंफर्ट ऑफ लाइफ. इसने हमारी लाइफ को एनरिच किया है और साथ ही साथ में हम ये बोलें कि हमारी लाइफ को ग्रो कर दिया है. जो ज़रूरत की चीज़ें हैं या फिर फैसिलिटीज़ हैं उनसे हमारी लाइफ को ज़्यादा कंफर्टेबल बना दिया है. इन दिस चैप्टर you will see modern means of transport and communication serve as lifeline of our nation and its modern economy. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसके बारे में, और साथ साथ में कम्युनिकेशन सर्व जो है, जो लाइफलाइंस को चलाते हैं किसी एक नेशन की, उसके बारे में, मॉडर्न इकोनॉमी के. It is thus evident that a dense and efficient network of transport and communication is a prerequisite for local, national and global trade of today. इसलिए ये एक एविडेंट है कि एक डेंस और एफिशिएंट नेटवर्क
ट्रांसपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी एक पर्टिकुलर नेशन के ग्रो होने के लिए, उसकी ट्रेड के लिए. Okay children, thank you very much for watching the first video. I'll post the second video and the other parts in the coming days. Thank you very much.